this video, we will study the solution of a differential equation by method of separation of variable. By the method of separation of variable. Through an example, you will understand what does it mean. Suppose we have to solve the differential equation given as dy over dx equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x. ठीक है, तो बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन द सेंस कि आप dy के साथ y वेरिएबल लिख लीजिए और dx के साथ x के वेरिएबल, एक साइड में आप y के वेरिएबल कर लीजिए, एक साइड में आप x के वेरिएबल dx के साथ और y के वेरिएबल dy के साथ, और फिर इनको इंटीग्रेट कर दीजिए. अब सबसे पहला टर्म आता है 1 माइनस कॉस एक्स. अगर हम 1 माइनस कॉस एक्स ले तो हम इसको इंटीग्रेट तो अलग अलग करना पड़ेगा. अलग अलग हम कर नहीं सकते, हमें इसको एक ही फंक्शन में तोड़ना है. तो आपको मैं दो फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, दोनों फॉर्मूले आप ध्यान से देखिएगा. पहला होता है आपका cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1. देखो एंगल का मैंने बाय 2 कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर मैं ये 1 को इधर लाऊं तो 1 प्लस cos x की वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वायर x बाय 2. ये एंगल है, आप इस 2 से 2 को काट मत दीजिएगा, ये एंगल का डिवाइड बाय 2 है. ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई. एक और होता है हमारा cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x. तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2. तो आप cos x को उधर लाओ, साइन स्क्वायर x को इधर लाओ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2. तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई. तो हम ये वैल्यू लिख दिया हमने. dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x की जगह हमने रख दिया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और हमने 1 प्लस cos x की जगह रख दिया 2 cos स्क्वायर x बाय 2. 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया. तो आपका जो वैल्यू बची वो बची आपकी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इसको साइन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका 10 होता है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 10 स्क्वायर x बाय 2. ठीक है, अब आपने इसको वेरिएबल सेपरेशन, अच्छा 10 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, है ना. अब मेथड ऑफ मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई dy ओवर dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1. अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने इसको इंटीग्रेट मतलब अलग अलग किया है. तो आप क्या लिख सकते हो dy इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx. dx इधर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों को आपने इंटीग्रेट किया. तो y की जगह तो हमने dy की जगह तो हमने y लिख लिया. sec स्क्वायर x बाय 2, sec स्क्वायर x बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा किसका होता है tan थीटा होता है, x बाय 2 है ना. तो ये तो हो जाएगा tan x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, क्योंकि बाय 2 है तो 1 बाय 2, अपॉन 1 बाय 2 यानी आपका 2 ऊपर चला गया, माइनस dx यानी माइनस x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आया. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल्स टू 1. ये हमें दे रखा है. चलिए अब इसे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं. ये आपको आप लिख सकते हो y प्लस y dx इज इक्वल्स टू dx. ये लिख सकते हैं dy प्लस y dx इज इक्वल्स टू dx. dy आप यही लिखा रहने दीजिए, y dx को आप उधर ले जाइए, dx माइनस y dx. dy लिखा रहने दीजिए, यहाँ dx कॉमन लेंगे तो 1 माइनस dy बचेगा. 1 माइनस dy आप इधर ले जाइए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में से y की वैल्यू आपने इधर लिख दी इक्वल टू dx.
तो देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अलग अलग हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस लॉग 1 - y आएगी, क्योंकि 1 - y है तो अपॉन -1 होगा, जिसमें मैंने -y लिख दिया। एंड दिस विल बी इक्वल टू x, मैंने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c मान लिया। ये आपके ऊपर है, आप इसको c भी मान सकते हो, प्लस c भी लिख सकते हो। मैंने इसको क्या लिख दिया, log c। जब ये log c आया तो इसको इधर लाया, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 1 - y माइनस log c इज इक्वल्स टू x, है ना। इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ प्लस माइनस आपने इधर लगा दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं log c 1 - y इज इक्वल्स टू x, लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c 1 - y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। आपने एंटी लॉग ले लिया, ये आ गया आपका e टू द पावर x। तो यहां से आपकी, आप अगर इसमें y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - 1 अपॉन c e टू द पावर -x, ये आ जाएगी आपकी y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू आप इसको, आप 1 अपॉन c को आप c1 भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज c1। ठीक है, तो ये c1 भी लिख सकते हो, दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप यहाँ प्लस c लिख देते तो भी आप इसको आंसर कह देते, तो यहाँ भी सही है, दोनों आंसर आपके सही है। तो ये मैंने इसलिए करा दिया कि अगर आपको आंसर इस फॉर्म में दिया हो तो कैसे निकला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और अगर आंसर नहीं गिवन हो तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज थर्ड क्वेश्चन है आपका, इट इज गिवन एज e टू द पावर x प्लस e to the power minus x dy minus e to the power x minus e to the power minus x dx is equals to 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो हम इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करेंगे तो हमें अलग अलग इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो हम लोग dx को उधर ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy is equals to e to the power x minus e to the power minus x dx। इसको डिवाइड करके इधर लिख दो, dy is equals to e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x dx। आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने पर आप मान लो लेट e to the power x plus e to the power minus x is equals to t। तो डिफरेंशिएट करोगे e to the power x का तो e to the power x होगा, e to the power minus x का माइनस e टू द पावर माइनस x होगा, dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह हम सीधा सीधा dt लिख सकते हैं इस टर्म की जगह, और ये आ जाएगा हमारा t। तो ये आ जाएगा आपका dt ओवर t। तो dt ओवर t में जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो y इज इक्वल्स टू log ऑफ t, यानी t की वैल्यू हमने रख दी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। This will be the answer of this question। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, y log y dx minus x dy is equals to 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, फिर से हम क्या करेंगे, y के टर्म y के साथ लिख dy के साथ और x के टर्म dx के साथ। पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y log y dx is equals to x dy। ठीक है, आपने क्या करा, दिस कैन बी रिटन एज, x को उधर कर दो, इनको उधर ले जाओ, तो ये आ गया आपका dx ओवर x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y log y। इंटीग्रेट करा तो ये 1 अपॉन y log y, आप यहाँ क्या मान लो, लेट log y इज इक्वल्स टू t। तो 1 अपॉन y dy इज इक्वल्स टू dt। तो dy अपॉन y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, और log y को हम t मान लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा dx ओवर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt ओवर t। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी log x इज इक्वल्स टू log t प्लस log c। ठीक है, तो log c आप इधर कर दो क्योंकि वो y की टर्म पर होगा,
आप log c इधर प्लस में कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log cx इज इक्वल्स टू log t, t की जगह हमने वैल्यू लिख दी log ऑफ y, है ना। तो आपका log और log हट गया, तो log y की वैल्यू आ गई cx, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई e टू द पावर cx, e की पावर c को आप मान लो 1, तो c1, तो आप ये लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, dy over dx is equals to sin inverse x। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को फिर से वैसे ही लिख लें, x के साथ इसको कर लें, dy is equals to sin inverse x dx, है ना, sin inverse x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, dy इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, इनटू 1 लिख लेते हैं हम, तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, साइन इनवर्स x हमने लिखा रहने दिया, माइनस ये x तो हमारा आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x dx। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप मान लो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, तो माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो आपका x dx की वैल्यू आ गई माइनस dt बाय 2, आपने इसमें रख दी, तो आपकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x इज, और ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, dt 1/2 भी बाहर ले लिया, t टू दी पावर 1/2, है ना, अपॉन t की पावर 1/2 होगी क्योंकि इसी को आपने t माना है, ऊपर ले जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी t की पावर माइनस 1/2 dt। इंटीग्रेट करोगे आप x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, t की पावर 1 माइनस 1/2 को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए आपके, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो ये आ गई आपकी y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस t की पावर 1/2, t की पावर आपने ये ले रखा था, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स क्वेश्चन होगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy over dx is equals to 2x square plus x। ठीक है, अच्छा इसमें क्या दे रखा है, एक और चीज दे रखी है हमें, y इक्वल टू 1 when x is equals to 0, ये हमें और गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको dy over dx है, तो x के टर्म x के साथ लिख लेते हैं, y को अलग रहने देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं dy is equals to dx उधर चला गया, ये नीचे आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ dx। इंटीग्रेट करा, आपने मान लिया लेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू t, तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखो ये वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है हमारी, है ना, थोड़ी सी अलग आ रही है कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इसको x मत मानिए, t मत मानिए, इसको ही देखिए, ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, तो अगर हम इसको देखें x प्लस 1 का x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये टर्म आ रहा है ना,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² अपॉन x प्लस 1 इंटू x² + 1 dx। देखो मैंने तो यहाँ बता दिया, अब आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को कैलकुलेटर में लिख दो और इसका रूट निकालो। तो जब तुम इस इक्वेशन को लिखोगे, इसका रूट निकालोगे, तो एक वैल्यू आएगी -1, एक आएगी आपकी +i और एक आएगी -i। ठीक है, तो x -1 को तो हम x + 1 लिख सकते हैं, x + i को x + i और x - i लिख सकते हैं। ये a + b a - b के फॉर्म में हुआ, तो a² - b² यानी i का स्क्वायर। i का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1, तो ये x² + 1 हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी। आपको जब भी ना तोड़ना हो तो मैंने आपको बता रखा है कि आप सीधे कैलसी से फैक्टर निकाल के उसको उसके फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। कैसे? देखो 2x² + x अपॉन x + 1 अपॉन into x² + 1, this will be equal to a upon x + 1 plus b upon x² + 1। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा a into x² + 1 plus b into x + 1 अपॉन x + 1 into x² + 1। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करोगे, x² का करोगे तो a = 2 आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट इक्विवेलेंट करेंगे हम, सॉरी गलत तोड़ दिया मैंने। ये आ जाएगा प्लस b, ये सेकेंड डिग्री का ना, तो आ जाएगा bx + c अपॉन x² + 1। तो ये आ जाएगा a into x² + 1 प्लस x + 1 into bx + c अपॉन x + 1 into x² + 1। तो ये और ये कैंसिल आउट होंगे। आप अच्छा इसको मैं लिख लेती हूँ मल्टीप्लाई करके, ax² + a प्लस bx² + cx + bx + c। तो हम सबसे पहले x² का कोफिशिएंट करेंगे, तो ये मिला a + b। x² का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। x का किया तो b + c, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू 1। कांस्टेंट किया a + c, यहाँ कांस्टेंट कोई नहीं है, इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1/2, b की वैल्यू मिलेगी 3/2 और c की वैल्यू मिलेगी -1/2। ठीक है, तो मैं मिटा के लिख रही हूँ। तो आपकी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू a की जगह हमने रखा 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1। b की जगह हमने रखा 3/2, तो प्लस 3/2 इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 dx। ठीक है, c की वैल्यू -1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 1 dx अपॉन x² + 1। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिला y = 1/2 log of x + 1 प्लस ये x अपॉन है तो ये 1/2 log of x² + 1 होगा, तो 1/2 यानी 3/4 log of x² + 1 माइनस 1/2, ये 1 अपॉन x² + 1 है, तो इसके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो एक तो सोल्यूशन हमारा ये आ गया। अब उन्होंने दे रखा है y = 1 when x is equals to 0। एक तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा कर रहे हैं पुट y = 1 at x is equals to 0। तो y की जगह आपने 1 बनाया, log 0 + 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया। 3/4 ये होगा आपका log x² + 1
तो x की जगह 0 रखा, अगेन log 1 इज 0. ये आएगा आपका -1/2 tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 0 भी आपका 0 आएगा, है ना. तो खाली क्या बचा आपका c. तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1. तो ये वैल्यू हमने जब अपनी इस इक्वेशन में रखी, मान लो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, c की वैल्यू हमने 1 रखी, तो y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1. c की जगह आपने क्या वैल्यू रख दी 1. दिस विल बी दी आंसर. तो तब भी ऐसी कंडीशन दी रखी होती है, तो वो सिर्फ इसलिए दे रखी होती है कि हम उसको रख के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं हम उसको सॉल्व कर सके, इसीलिए गिवन होती है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व cos dy over dx is equals to a belongs to r, y is equals to 1 when x is equals to 0. ठीक है, तो ये हमें दे रखी है. सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें, cos ऑफ dy over dx is equals to a. तो cos हम उधर दे दें तो हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन, dy over dx is equals to cos इनवर्स a. cos उधर गया तो वो आ गया आपका cos इनवर्स a. ठीक है, dx उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा dy is equals to cos इनवर्स a dx. ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आ गया आपका y is equals to cos इनवर्स a x प्लस c. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equals to x cos इनवर्स a प्लस c. एक आंसर तो हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल्स टू 0. तो y की जगह 1 रखा, x की जगह 0 रखा, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस c. तो c की वैल्यू आ गई 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 1. दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे यही तक रखते हैं. यही क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगी सॉल्व करने को, जिसकी हेल्प से आप ये मेथड वाला सॉल्व कर लोगे. तो एक एक वीडियो में हम एक एक करके ये कवर करेंगे अपने जितने भी मेथड आपको दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. पहला तो था आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर आपका लीनियर फॉर्म में भी आएगा और एक आपका होमोजीनियस का फॉर्म का आएगा. होमोजीनियस फॉर्म का थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ेगा क्योंकि उसमें काफी कैलकुलेशन रहती है इंटीग्रेशन से पहले. सबसे इजी आपको यही पड़ेगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि इसमें सिर्फ आपको सेपरेट करना है और फिर सीधे सीधे इसकी वैल्यूज निकालनी है. इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा. इस वीडियो में हम यही मेथड तक, यहीं तक क्वेश्चन तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट मेथड बताऊंगी.